Hello everybody, I am Akif Farooq and I am lecturer English at DJ Science College Tandoja. So guys, today we are going to start our lecture number 7. 20 minutes with Mrs. Okenda written by Frank Arthur. एंड अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये स्टडी किया था कि वो थोड़ा बहुत जो है अजनबियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और आदमी जो है वो कहता है औरत को कि मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ कि जिसने जो है मेरी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। तो आइए देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी स्टोरी थी कि जिसने आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ही इंटरप्टिंग फोर्सिबली। प्रीवियस वीडियो में ये था कि लड़की जब बात कर रही होती है तो आदमी जो है बीच में बात कर देता है। इंटरप्टिंग का मतलब मुदाखलत कर देता है। कहता है आई विल टेल यू वन ऑफ देम। कहता है मैंने आपको 2 स्टोरी कही थी, अब उनमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ। इट वॉज इन अ प्लेस यू हैव नेवर बीन टू। कहता है ये उस जगह की बात है आप जहां पर कभी भी नहीं गई होंगी। इट वॉज इन कोरिया जून 1953। कहता है कि मैं कोरिया में था सन 1953 में। शी मेक्स टू अटर सब सिंपैथेटिक रिमार्क बट ही टॉक्स हर डाउन। कहता है लड़की जो है वो बात कर रही होती है कि थोड़ा बहुत जो है हमदर्दी से उसके साथ बात कर रही होती है, लेकिन आदमी जो होता है वो क्या करता है बीच में जो है उसकी बात काट देता है और कहता है आई हैव बीन वाउंडेड एंड दैट स्ट्रेप्ड मी on a stretcher and dumped me by the roadside to wait for an ambulance। कहता है कोरिया में जो है मैं बहुत जख्मी था और लोगों ने जो है मुझे उठाकर एक स्ट्रेचर पर रखा और रोड के साइड में मुझे जो है एम्बुलेंस के इंतजार में जो है खड़ा कर दिया। इफ आई डिड नॉट पेग आउट फर्स्ट। कहता है अगर मैं मरता नहीं उस वक्त, पेग आउट का मतलब है मर जाना। आई वॉन्टेड टू डाई एनी वे। कहता है मैं वैसे भी मरना चाहता था। आई हैड नथिंग टू लिव फॉर। कहता है मेरी जिंदगी में जीने के लिए कुछ भी नहीं था। दी पेन वॉज प्रिटी बैड। कहता है मेरा दर्द जो था वो बहुत ही बुरा था। आई गेस आई फेंटेड। कहता है मेरे ख्याल से मैं बेहोश हो गया था। When I come to, there was a Korean girl bending over me। कहता है जब मुझे होश आया तो एक कोरियन गर्ल जो थी वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी, मतलब स्ट्रेचर पे आदमी पड़ा हुआ था और छोटी सी बच्ची जो है उसके ऊपर खड़ी होकर उसे झुककर देख रही थी। She was about 14, not pretty of course, but friendly brown eyes and long black plaits hanging in front of her shoulder। कहता है उसकी उम्र जो थी वो 14 साल थी। हालांकि इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जो थी बड़ी ही फ्रेंडली दोस्ताना ब्राउन आईज थी उसकी, एंड लॉन्ग ब्लैक प्लेट्स हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ हर शोल्डर, और उसके जो है काले बाल जो थे उसके कंधों के सामने से लटक रहे थे। शी डिडंट से एनीथिंग। कहता है उस लड़की ने मुझसे कहा कुछ भी नहीं। शी जस्ट स्माइल्ड एंड आई स्माइल्ड बैक। कहता है वो जस्ट मुस्कुराई और मैंने भी जो है उसे मुस्कुराहट दी। सम बिजी बडीज चेस्ड हर अवे। कहता है और कुछ लोग जो है फिर उसे वापस से दोबारा ले गए। देन द एम्बुलेंस केम अप एंड आई वाज जोल्टेड फॉर माइल्स टू हॉस्पिटल। कहता है और फिर एम्बुलेंस आई और मुझे जो है एम्बुलेंस में डालकर मीलों दूर हॉस्पिटल में ले जाया गया। दी पेन वॉज मच वर्स। कहता मेरा दर्द अब बहुत ही बढ़ चुका था। बट आई कुड बियर इट नाउ। लेकिन अब मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। आई डिडंट वांट टू डाई एनी मोर, आई वांटेड टू लिव। आई न्यू आई शुड लिव। कहता है अब मैं मरना नहीं चाहता था, अब मैं जीना चाहता था, क्योंकि अब मुझे जो है एक मकसद मिल गया था जीने के लिए। इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट और टू दैट शी एंड आई मेट। कहता ये सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ था कि मैं और वो छोटी सी बच्ची मिले। वी शैल नेवर मीट अगेन। तो अब हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। बट दैट वन मीटिंग गेव मी द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू लिव। ही स्टॉप्स ऑलमोस्ट ओवरकम। कहता है लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने मुझे ताकत और जो है हौसला अफजाई कर ली मेरी जीने के लिए। वो यहाँ पर बात करते हुए रुक जाता है और तकरीबन उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी। देखते हैं कि इस मुलाकात ने इस आदमी को जो है ऐसा कौन सा पर्पस दिया जीने के लिए कि पहले आदमी जो है जीना नहीं चाहता था और फिर उस छोटी सी मुलाकात, यहाँ तक कि एक छोटी सी मुस्कुराहट के बाद आदमी कहता है मुझे जो है एक मकसद मिल गया था जीने का। उसके बाद है शी जेंटली, आहिस्ता से उसके साथ बात करती है, कहती है आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कहती है मैं समझ सकती हूँ। हर स्माइल मेड यू रियलाइज दैट देयर वाज स्टिल सम गुडनेस इन लाइफ। कहती है उसकी मुस्कुराहट से जो है मैं समझ सकती हूँ कि आपको एहसास हुआ होगा आज भी दुनिया में जो है कुछ अच्छा ही बाकी है। ही आदमी बात करता है ब्रोकनली, इट मेड मी रियलाइज व्हाट माय daughter would have been like।
इफ शी हैड लिव्ड, कहता है उसकी मुस्कुराहट से मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरी बेटी कैसी दिखती होती अगर आज वो जिंदा होती तो। शी, ओह आई एम सॉरी, कहती हो मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी कोई बेटी भी थी। ही, पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर, तो अपने आप को संभालता है और कहता है इट गेव मी अ पर्पस इन लाइफ, कहता है उसकी मुस्कुराहट से, छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट से मुझे एक मकसद मिल गया जीने का। शी, व्हाट पर्पस, कहती है कैसा मकसद। ही, वायलेंटली, रिवेंज, मतलब गुस्से से कहता है, फसाद की तरह, झगड़े की तरह कहता है, बदला लेना। शी, that innocent child Simal persuaded you to dedicate your life to wickedness and hate, तो उस मासूम की मुस्कुराहट ने तुम्हें जो इस चीज पर रजामंद आमादा कर लिया कि तुम अपनी जिंदगी को बदकारी, गुनाह या नफरत में बदल दो। आदमी कहता है वेंजियंस इज नॉट विकेडनेस, कहता है बदला जो है वो गुनाह नहीं होता। इट इज नॉट विकेड टू पनिश द इविल डूअर, कहता है इसमें जो है गुनहगारों को सजा देना कोई गुनाह नहीं होता। शी, जेंटली, वेंजियंस इज माइन सेड द लॉर्ड, कहती है कि खुदा तो कहता है बदला मैं खुद लेता हूँ। ये एक बाइबल की लाइन है, वो यहाँ पर जो है उसकी बाइबल के एक वर्स पढ़ते हुए कहती है कि आपको कोई बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि खुदा कहता है बदला मैं लेता हूँ। सो हम हमारी ये वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। तो इस स्टोरी में जो है अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट आने वाला है, अब देखेंगे कि आदमी को किससे बदला लेना है और क्यों बदला लेना है। तो हम अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।